नमस्कार। बड़ी बहस के छत्तीसगढ़ एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में 26 जुलाई से स्कूल खोलने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी स्कूल खोलने का खाका तैयार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज को अनलॉक करने का प्रावधान शुरू होने वाला है। इसमें पिछले साल 2020 मार्च से ही स्कूल कॉलेज कोविड के खतरे की वजह से बंद किए गए थे, लेकिन अब स्कूल और कॉलेज में पहले की ही तरह यानी कि ऑफलाइन मोड में पढ़ाई होनी है। अब छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के गाइडलाइन जारी हुई है और इसके मुताबिक स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सफाई और सैनिटाइजेशन समय समय पर करते रहने के निर्देश हैं। इसमें स्कूल हो या फिर कॉलेज, दोनों जगहों पर एक वक्त में 50% ही बच्चों को बुलाने की अनुमति है। बाकी के बच्चे दूसरे दिन पहुंचेंगे। तो फिलहाल स्कूल और कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस भी साथ में ही जारी रहेंगी। अब राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल जाएंगे। क्लास जब चल रही है, अभी सभी बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं, तो उनको बीच में अभी डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। आप थर्ड वेव के इंतजार कर लीजिए। कोरोना का थर्ड वेव आता है, डेल्टा प्लस आता है, उसके बाद जब खत्म हो जाता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, उसके बाद बच्चों पे प्रयोग करते रहिएगा। अभी बच्चों पे प्रयोग नहीं करना। अभी तो हम डर के मारे खुद ही अपने घरों में मास्क लगा के बैठे हुए हैं। जब सरकार बोल रही है घर में मास्क लगाओ, बाहर मास्क लगाओ, तो छोटे छोटे बच्चे क्या मास्क लगा पाएंगे? और उनको आप किस टाइप से 50% स्कूल में पढ़ाएंगे, 50% ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मतलब उनको डिस्टर्ब करोगे। आप उनको स्थायी रूप से पढ़ने नहीं दोगे। मैं तो यही मानता हूं कि सरकार का यह फैसला सरेआम गलत है और सरकार को पुनः विचार करके इसमें रोक लगाना चाहिए। देखिए क्या है, कोरोना आगे कितने समय तक रहेगा इसका कोई अभी ना वैज्ञानिक बता पा रहे हैं, ना सरकार बता पा रही है, और दूसरा तो कोई डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे। तो हमको कोरोना के साथ ही कैसे आगे बढ़ना है, ये मेरे को लगता है राज्य सरकार की कवायद जो है वो इसको लेके है कि कोरोना के साथ ही शिक्षा कैसे आगे बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े खतरे हैं, बच्चों को सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन अब चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं, इसलिए खोलने का निर्णय हमने बार बार मांग करने के बाद राज्य सरकार का निर्णय था। इस जो निर्णय हुआ है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है वो जहां संक्रमण नहीं है उन जगह स्कूल खोलने का जो निर्णय, ये देश में किसी भी प्रदेश ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। सितंबर अक्टूबर के महीने में कोरोना के तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में स्कूल खोलने का आदेश जल्दीबाजी में प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीनेशन पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की दर बहुत कम है और इस परिस्थिति में अगर हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पूरी संभावना है कि हम तीसरे लहर का आमंत्रण दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लास जब तो अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का खाका तो तैयार हो चुका है। हालांकि जहां स्कूल खुले हैं वहां अभी भी छात्र स्कूल आने से कतरा रहे हैं। इसके साथ ही अभिभावकों के अंदर भी छात्रों को स्कूल भेजने को लेकर के डर है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल के बाद स्कूल खुलने तो वाले हैं, लेकिन अब इनको लेकर के जिस तरीके की बातें खासतौर से अभिभावकों की तरफ से कही जा रही हैं या फिर आप देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स की राय है वो भी आपने सुना है, उसकी वजह से भी अब लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि आखिर किस तरीके से इन स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाएगा। हालांकि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना जरूरी होगा, जिसमें 50% क्षमता के साथ ही बच्चों को बुलाया जाएगा। एक दिन 50% छात्र पढ़ने के लिए आएंगे और अगले दिन वो अलग, जो 50% उस दिन नहीं आते हैं वो अगले दिन पहुंचेंगे। पैरेलल आप ये भी देखें कि ऑनलाइन क्लासेस की भी जो व्यवस्था है वो भी चलती रहेगी, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई जब शुरू हो रही है और स्कूल के अंदर जब छात्र जाना शुरू करेंगे तो उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे करवा पाएंगे, ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स के मन में भी इस समय सबसे बड़ा डाउट ये है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लेकर के जो कंसर्न है वो पेरेंट्स का यही है कि स्कूल के अंदर अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सही से नहीं होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसीलिए आप सुन रहे थे कि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर अभी जिनकी बाइट आपने सुनी या जिनके स्टेटमेंट आपने अभी सुने, वो इस बात की ओर जोर जरूर दे रहे थे कि इस पर बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए और निर्णय तभी लेना चाहिए जब सारी स्थितियां उसके अनुकूल हो। अब ये भी आपको बताते हैं कुछ गाइडलाइंस, जिसमें 10वीं 12वीं की कक्षाएं सोमवार यानी कि 2 अगस्त से शुरू होंगी और 2 अगस्त से इन क्लासेस को शुरू करने को लेकर के जो रणनीति है वो बन रही है। 5वीं से 8वीं के स्कूल खोलने का निर्णय ग्राम पंचायतों को करना है, यानी कि उनके गांव की स्थिति को देखते हुए ये फैसला वहां पर होगा। शहर, वार्ड परिषद और स्कूल
को खोलने को लेकर के वहां की समितियां इस पर फैसला करेंगी। 7 दिनों तक संक्रमण की दर 1% से कम जहां पर है वहीं पर स्कूलों को या क्लासेस को लगाने की अनुमति होगी। इसके अलावा हर दिन 50% क्षमता के साथ ही स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाएगा। ये भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि यहां पर भी चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन आखिर सही तरीके से कैसे सुनिश्चित हो। 5वीं से 8वीं के स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया जाएगा। शहर में वार्ड पार्षद और स्कूल की पालक समितियां इसको लेकर के निर्णय लेंगी कि आखिर कोरोना की स्थिति वहां पर क्या कुछ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस को खोलने को लेकर के लगातार डिमांड्स हो रही थी, लेकिन एक्सपर्ट इसको लेकर के कह क्या रहे हैं एक बार फिर से सुनिए। चल रही है, अभी सभी बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं, तो उनको बीच में अभी डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। आप थर्ड वेव के इंतजार कर लीजिए। कोरोना का थर्ड वेव आता है, डेल्टा प्लस आता है, उसके बाद जब खत्म हो जाता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है उसके बाद बच्चों पे प्रयोग करते रहिएगा। अभी बच्चों पे प्रयोग नहीं करना। अभी तो हम डर के मारे खुद ही अपने घरों में मास्क लगा के बैठे हुए हैं। जब सरकार बोल रही है घर में मास्क लगाओ, बाहर मास्क लगाओ, तो छोटे छोटे बच्चे क्या मास्क लगा पाएंगे? और उनको आप किस टाइप से 50% स्कूल में पढ़ाएंगे, 50% ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मतलब उनको डिस्टर्ब करोगे, आप उनको स्थायी रूप से पढ़ने नहीं दोगे। मैं तो यही मानता हूं कि सरकार का यह फैसला सरेआम गलत है और सरकार को पुनः विचार करके इसमें रोक लगाना चाहिए। देखिए क्या है, कोरोना आगे कितने समय तक रहेगा इसका कोई अभी ना वैज्ञानिक बता पा रहे हैं, ना सरकार बता पा रही है, और दूसरा तो कोई डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे। तो हमको कोरोना के साथ ही कैसे आगे बढ़ना है, ये मेरे को लगता है राज्य सरकार की कवायद जो है वो इसको लेके है कि कोरोना के साथ ही शिक्षा कैसे आगे बढ़े। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े खतरे हैं, बच्चों को सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन अब चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई हैं, इसलिए खोलने का निर्णय हमने बार बार मांग करने के बाद राज्य सरकार का निर्णय था। इस जो निर्णय हुआ है इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है वो जहां संक्रमण नहीं है उन जगह स्कूल खोलने का जो निर्णय, ये देश में किसी भी प्रदेश ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। सितंबर अक्टूबर के महीने में कोरोना के तीसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में स्कूल खोलने का आदेश जल्दीबाजी में प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि हम अभी हमारे देश में वैक्सीनेशन पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की दर बहुत कम है और इस परिस्थिति में अगर हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पूरी संभावना है कि हम तीसरे लहर का आमंत्रण दे रहे हैं। तो चलिए, ये रिएक्शंस आपने सुन लिया और इन्हीं रिएक्शंस के साथ आज की डिबेट को भी ओपन करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमेश घोरमोड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उमेश घोरमोड़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल दुबे जी, आपका भी इस चर्चा में। अनिल जी, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बातों में जाऊं, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या इस समय बता सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल खोलने को लेकर के जो निर्णय लिया गया है इसको लेकर के आप एक डॉक्टर होने के नाते इस समय क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और आपको लगता है कि ये वक्त है इस समय की ऑफलाइन क्लासेस को अनुमति दी जानी चाहिए, कैसे होगा ये, और आपके हिसाब से आपको क्या सही लगता है? मैं आपकी राय इस पर जरूर जानना चाहता हूँ। डॉक्टर अनिल दुबे जी। जी, देखिए अभी सारे विशेषज्ञ ये हमें बता रहे हैं कि हम हमारे देश में तीसरा वेव आने वाला है, जो कि अगस्त के आखिरी में या सितंबर के शुरू में होगा। और ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें तो हमें देखना होगा। ये सितंबर और अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा एक सिस्टम चला आ रहा था ऑनलाइन एजुकेशन का, उसको हम ब्रेक करके हम जल्दीबाजी में शायद थोड़ा इनवाइट कर रहे हैं बच्चों को और उनको स्कूल भेजने की तैयारी है। अगर हम 1-2 महीना और हमारा सिस्टम एग्जिस्टिंग चल रहा है और हम ये देख लेते हैं कि हमारे देश में स्थिति कैसी है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये बात भी सही है कि हमें कोविड के साथ रहना सीखना होगा, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी सिखाना, बच्चों को सिखाना होगा। तो हम बच्चों को फिर 2 ग्रुप में भी बांट सकते हैं। एक है जैसे कि 5 साल से लेके 12 साल के बच्चे, जो एक छोटे ग्रुप कहलाता है। 12 से ऊपर के बच्चे होते हैं, तो 12 से ऊपर बच्चों को हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में, और फिर सपोज अक्टूबर नवंबर के बाद में जब हम देख कि हमारे देश में वैसी स्थिति नहीं हो रही है जो कि पिछले 1 साल पहले हुई थी,
हम उनको फिर घर से भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस जरूरी है। और छोटे बच्चों को तो मुझको लगता है जो उम्र से कम उम्र के, उनको हम अभी भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना चाहिए, जब तक कि हम वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कर लेंगे ज्यादातर पॉपुलेशन में। जी अजय गंगवानी जी, देखिए अनिल जी की बात को आपने सुना और मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा हूं, चूंकि चाहे एक्सपर्ट हूं या डॉक्टर, पॉलिटिकल चर्चा में मैंने इसीलिए शुरुआत ही उनके साथ ही अनिल जी के साथ की। डॉक्टर जब इस बात को सजेस्ट कर रहे हो, एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि अगस्त के मिड में ही जो थर्ड वेव है वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू करेगी और 2 तारीख से 10वीं और 12वीं के क्लासेस लगाने पर अब आप लोग विचार कर चुके हैं। ये कैसे आप लोग सुनिश्चित कर पाएंगे कि वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, जो नियम कानून बने हैं उसका सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो, और पेरेंट्स के जो कंसर्न है उसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? क्या ये तैयारियां हैं आप लोगों के स्तर पर? अजय गंगवानी जी बताना चाहूंगा, मैं अनिल दुबे जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की क्लासेस चालू की जाए। आपको बताना चाहूंगा कि 20 मार्च जो कोविड की पहली लहर थी उस समय से स्कूल बंद थे। 17 माह आज बीत चुके हैं, लगातार छात्र सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से होते थे। निजी स्कूल के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें पालकों की विभिन्न जो समितियां थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में जो फेस टू फेस क्लासेस होती है उसके कंपेरिजन में रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आ पा रहे हैं। सारी पालकों ने सर्वे में सहमति जताई कि कोविड जो गाइडलाइन है उसके प्रोटोकॉल को अगर पूरी तरह से पालन किया जाए तो पालक भी इसे अपनी सहमति जाहिर करते हैं कि स्कूल चालू किए जाए। आपको बताना चाहूंगा कि स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी ने सारे दिशा निर्देश पूरी तरह से जारी किए हैं। हमने 10 बिंदुओं का, चाहे सारे स्कूल हो कॉलेज हो, 10 बिंदु का एक कोविड प्रोटोकॉल का गाइडलाइन का पालन करने का पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सारे स्कूल कॉलेजों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इन दिशा निर्देशों को नहीं पालन किया गया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि रोटेशन प्रणाली, हर बार स्कूल और कॉलेज में सिर्फ 50% स्टूडेंट ही उपस्थित रहेंगे। ऐसे किसी भी जिले में जहां पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण या पॉजिटिविटी का रेट 1% या उससे कम होगा तभी स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चालू है और इसमें किसी प्रकार स्कूल और कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। ये पूरी स्वतंत्रता है। अगर स्टूडेंट या उसके पालक नहीं चाहते कि स्टूडेंट को न भेजें तो इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करें और ऑफलाइन, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। और स्कूलों को इस पर निश्चित निर्देश दिया गया है कि उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न न पालक से न उनके बच्चों से किया जाए, वे पूरी तरह स्वतंत्र है। अगर हम एक ऑप्शन दे रहे हैं तो बेहतर है। इनके देखिए आज कोविड जो संकट है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है और हम कोई नहीं जानते कि आगे किस समय तक ये जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा और हमारे सरकार की मंशा यही है कि कोविड के साथ जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और सारे कोविड गाइड को पालन करते हुए सारे दिशा निर्देशों के अनुसार स्टूडेंट की सुरक्षा के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। जी उमेश गोरमोड़े जी, ये जो निर्णय लिया गया है स्कूल को खोलने का, कैसे इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो जाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया है या जो निर्णय उन्होंने लिया है वो कह रहे हैं कि उसकी तैयारियां उनके पास मुकम्मल हैं और फिर भी किसी को फोर्सफुली आने की जरूरत नहीं, का ऑप्शन के तौर पर पेरेंट्स अगर कंसर्न है, नहीं भेजना चाहते हैं ना भेजें, ऑनलाइन क्लासेस बराबर चलती रहेंगी। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आयुष जी, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा और उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं इस विषय को राजनीति का विषय नहीं मानता हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बहुत सारे विषय रखे और चूंकि ये हेल्थ का विषय है तो सीधे तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, साथ ही उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही गंभीर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और उन्होंने इस बात के लिए चेताया भी है कि यह अभी जल्दबाजी होगी। मेरा भी एक पालक होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी यही मानना है। जिस प्रकार से कैबिनेट का निर्णय आता है और कैबिनेट के निर्णय में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय निकल करके आता है, इसमें एक बारीक महीन कड़ी है। एक तरफ तो कैबिनेट के अंदर में इस विषय को लेकर के गंभीर निर्णय ले लिया जाता है कि 2 अगस्त से स्कूल खुलेंगे, लेकिन मैं तो सीधे तौर पे आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि स्कूल खुलने के उपरांत यदि कोई विपरीत स्थिति हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब चेता रहे थे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसमें कैबिनेट की और ना ही सरकार की कहीं कोई जिम्मेदारी बन रही है। इन्होंने स्थानीय निकायों के ऊपर इन तमाम विषयों को छोड़ दिया है और पालकों के ऊपर इसको मढ़ दिया है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है या स्टाफ या शिक्षक स्टाफ कहीं संक्रमित हो जाते हैं और वो संक्रमण फैल जाता है, तो क्या इस बात की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल लेने के लिए तैयार है? बात नंबर 1। अब मैं एक उदाहरण पे आ जाता हूँ।
ठीक है, आपने कैबिनेट में निर्णय ले लिया, कोविड का समय है, डॉक्टर साहब भी शायद मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि कोविड हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नया विषय है और निश्चित तौर पे पूर्व के अनुभवों से और अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। तो क्या यह कैबिनेट अपनी पूर्व की गलतियों और अनुभव से नहीं सीखना चाहता है? आयुष जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज से 4-5 महीने पहले ऐसे ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट के बैठक के अंदर में स्कूल खोलने के निर्णय लिए गए थे। उसके बाद नतीजा क्या रहा? राजनांदगांव के अंदर में कई शिक्षक संक्रमित पाए गए, कई बच्चों में संक्रमण पाया गया, धमतरी के अंदर में कई बच्चे संक्रमित पाए गए और कैबिनेट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, आनन फानन में स्कूल बंद करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे ऑनलाइन घर में पढ़ाई कर रहे थे वो स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद संक्रमण के चलते फिर से स्कूल बंद हुआ, बच्चे डिस्टर्ब हुए, उनका जो एक फ्लो था वो खत्म हो गया। वर्तमान में भी वही स्थिति है। आज पालक डरे हुए हैं, अपने बच्चों को कैसे भेजें। और ठीक है एक महत्वपूर्ण कोरमोड़े जी, बात कुल ये- मिलाकर के आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आयुष बहुत जी, सोच आयुष समझकर जी। फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी आयुष में जी, कोई मुझको- निर्णय अभी कम से कम मौजूदा स्थिति में नहीं होना चाहिए। दिनेश जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भी इस चर्चा में। दिनेश जी, आपका भी एक रिएक्शन में इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है इसमें यह भी है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो 1.5 साल से ऑनलाइन ही हो रही है, ऑफलाइन क्लास वाला जो इम्पैक्ट है वो ऑनलाइन में होता नहीं है और इसलिए बहुत डिमांड्स थी, इसलिए सरकार ने सोचते समझते हुए ये निर्णय लिया है कि पक्ष सरकार की तरफ से है। आपको लगता है कि ये सही और अनुकूल वक्त है इस समय स्कूल कॉलेजेस को ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोलने का? बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं या आपके पास जो सूचना है कि सरकार के पास बहुत डिमांड था, ये सरेआम झूठ बात है। ये सिर्फ निजी स्कूलों की मनमानी वाली बात है। वो अपने सिर्फ फीस वसूली के लिए सरकार पे दबाव बना के ऐसा फैसला लाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हजारों सैकड़ों आवेदन डीओ ऑफिस में पालकों ने किए हैं निजी स्कूलों के खिलाफ, जो हाईकोर्ट की अनुशंसा, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ, सरकार के आदेश का उल्लंघन हुआ। सरकार ने किसी भी एक स्कूल के ऊपर कड़ी कार्रवाई की हो, या कड़ी तो छोड़ दीजिए, छोटी कार्रवाई भी की हुई, आप प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं वो बता दें कोई भी एक स्कूल का नाम जिसके ऊपर वो कार्रवाई किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। और जो अभी जो फैसला आया है, आप जब WHO बड़े बड़े अपने विशेषज्ञ या डॉक्टर या आपके मीडिया के बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो बता रहे हैं कि 100 दिन के अंदर डेल्टा प्लस जो 3rd वर्जन है कोरोना का आ सकता है, जब आने की संभावनाएं हैं और राजस्थान और कई जगह उदाहरण हो चुके हैं, डेल्टा प्लस आ चुका है, वहां बच्चों की मौत भी हो चुकी है। सरकार इन 100 दिन तक वेट नहीं कर पा रही है, 3rd वर्जन का वेट नहीं कर पा रही है। ये चीज 2nd वर्जन में भी उन्होंने भूल की थी। 2nd वर्जन के पहले ये कहा गया था छत्तीसगढ़ में कोरोना खत्म हो रहा है, 3% तक आ गया, 1% तक आ गया, ये सब अफवाहें उड़ा के सरकार ने खुलेआम सबको छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 2nd वर्जन में महामारी के रूप में लोग मरे। हर जिला तो छोड़ दीजिए, शहर तो छोड़ दीजिए, कॉलोनियों में मौत होना चालू हो गई और हर एक कॉलोनी में एक दूसरे में मौत होना चालू हो गई। और क्या हम बच्चों को झोंक दें? सरकार बहुत बड़ी गलत फैसला ले ली है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और सरकार कम से कम निजी स्कूलों के दबाव में ना आए, उनके भी घर के बच्चे हैं, यदि उनके घर का एक बच्चा मरेगा तब फिर देखना ये फैसला पलट दिया जाएगा। परंतु अभी चूंकि जनता के बच्चे मरेंगे इसलिए ऐसा फैसला आ जाता है। चलिए दिनेश जी, हम तो उम्मीद ये करेंगे कि कम से कम ऐसी स्थिति ही ना बने, लेकिन हाँ सरकार की चूंकि जिम्मेदारी है इसलिए सरकार को उसमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। अनिल जी, एक चीज मैं आपसे जरूर यहाँ पर समझना चाहूंगा, चूंकि जब कुछ प्रिडिक्ट हम कर नहीं सकते हैं, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि आखिर कब तक ये ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट तो हो रहा है। क्या व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए या आप सजेस्ट क्या कर सकते हैं? अनिल जी। Am I audible? सुनाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल अनिल जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, जो ये नहीं है कि हमें कोविड के साथ रहना सीखना होगा। ऑनलाइन क्लासेस एक हमारा एक अच्छा अनुभव रहा है और इनफैक्ट इसका बहुत आगे आने वाले समय में इसका उपयोग भी होगा, ये बात भी बहुत पक्की है। और लेकिन हम इंडेफिनिट टाइम के लिए ऑनलाइन क्लासेस, केवल ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम तीसरे वेव का, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने तीसरे वेव के बारे में आशंका जाहिर की है और वो ज्यादा दूर नहीं है, अगस्त सितंबर बोल रहे हैं। तो हम उस समय तक इंतजार नहीं कर सकते। बस यही कहना है, अगर एक बार वो वेव नहीं आती है और हम सक्सेसफुली हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो नो डाउट हमें एक हाइब्रिड सिस्टम लेना होगा, जैसे कि हमारे एक प्रवक्ता साहब भी शायद बता ही रहे हैं कि हम ये दोनों का मिक्स सिस्टम चल रहा है और एक आने वाले समय में एक बहुत अच्छा
तो इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे, वो ऑन साइट क्लासेस होंगी, ऑफलाइन बोलते हैं या ऑन साइट जिसको बोला जाता है, वो हमारी होंगी। तो हम इंडेफिनिट ऑनलाइन क्लासेस नहीं जाते, क्योंकि केवल पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, इसके अलावा भी बच्चे का समग्र विकास होता है। वो हमारे पिछले 1.5 साल से इन बीमारी के कारण हमारे बच्चे उसको बहुत मिस कर रहे हैं या उनसे वंचित हो गए हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, बट इस बात का भी ध्यान रखना है जो हमारे चिकित्सा के विशेषज्ञ जो है, महामारी विशेषज्ञ हैं, जो इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, ये 3 महीने जो है, मेरे ख्याल से अगर मैं मोटे शब्दों में बोलूं, दिवाली के पहले जो वेकेशन होता है उसके पहले ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो हम शायद उस समय तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस में जाएं, और डेफिनेटली ऊंची क्लास के लिए तो प्रैक्टिकल में जैसे पिछले साल भी गए थे, कुछ समय के लिए ओपन हुआ था, स्कूल बच्चे गए थे और डिस्टेंस में वो उन्होंने पढ़ाई की थी। हमें इन सब बात का ध्यान रखना। देखिए कि वो शिक्षा की एक बात और भी थी कि हमारे टीचर जो है वो पहले कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है कि नहीं। केवल टीचर ही नहीं, बहुत सारे अदर स्टाफ, बस ड्राइवर, बच्चों के माता पिता, ये सारे जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक के हम बायोबल का निर्माण नहीं करेंगे। और बच्चे तो किया डॉक्टर अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि बायो बबल की जो बात आपने कही है उसके लिए हमको लगता है कि थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं, वो बायो बबल क्रिएट हो जाए, उसके बाद अगर आप स्कूल कॉलेजेस को खोलने पर फैसला लेते हैं तो थोड़ा सा लोगों के अंदर भी जो जहन में डर है वो निकल सकता है। गंगवानी जी, बहुत जल्दी से जवाब दें यहाँ पर जो लोगों ने बात कही। दिनेश जी ने बात करी वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैंने पहले ही बताया कि निजी स्कूल का जो सर्वे किया गया था उसमें पालकों की ही राय थी स्पष्ट रूप से कि जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसका इफेक्ट जो है ऑनलाइन क्लासेस में बेहतर होगा। स्टूडेंट की जो तकलीफ है, उनका जो डाउट है, वो बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएगा। अब मैंने आपको बताया कि 10 बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, लगातार सैनिटाइजर और सफाई की बात हो। और अनिल दुबे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के बजाय हमको ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए हम उसी प्रयास में हैं, वो दोनों उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। किसी को हम इसके लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही अटेंड करना पड़ेगा। जो पालक संतुष्ट होंगे व्यवस्थाओं से वही अपना भेज सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ऑफलाइन का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर है। और हमने जो निर्णय लिया है वो पालकों की सहमति से लिया है। किसी प्रकार के निजी स्कूलों का जो आरोप दिनेश जी लगा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है। और उमेश जी शुरुआत में जरूर कह रहे हैं कि हम राजनीतिक वो नहीं करना चाह रहा हूँ, इन्हीं के मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां कल से स्कूल चालू हो गए, क्या वो उन पर कुछ प्रश्न उठाना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं देखिए हमें अनिल दुबे जी भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोविड जो काल है वो लगातार चलेगा। कहीं ना कहीं हमें कोविड के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना सीखना पड़ेगा। और उसी के आधार पर हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार शिक्षा को कोविड के साथ में आगे बढ़ाने के लिए कोविड प्रोटोकॉलों पे जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह पालन करते हुए स्कूलों को पालन करने का पूरा प्रयास कर रही है। और बताना चाहूंगा ये आरोप लगा रहे थे नांदना और उस समय के केस में, तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां काफी अंतर है। आज जो है कोविड का जो संक्रमण दर है वो 1% से कम है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमने इस पर शर्त रखी है कि ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ उन्हीं जिलों में चालू होगी जहां 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी का दर 1% से कम हो। तो सारी सावधानियों के साथ कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करते हुए उसके बाद पालकों की सहमति के बाद ही पालन किया जा रहा है। और भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास चालू हो रही है। 5वीं से जो 8वीं तक की क्लास है वो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की पंचायत समितियां और पालक समितियां मिलकर निर्णय ले रही है। तो कहीं ना कहीं पालक समितियों के अनुशंसा, उनकी चर्चा, उनकी सहमति शामिल होने के बाद ही चालू की जाएगी। और शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो स्कूल की जो पालक समिति है और उस वार्ड का जो पार्षद चलिए गंगवानी जी, मैं तो बस इतना उम्मीद कर सकता हूं कि कोई फैसला अगर आप लोग ले रहे हैं तो सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ सीधा जुड़ा हुआ ये मामला है। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मुझे लग रहा है उस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब मेरे पास समय नहीं गंगवानी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि निर्णय ले लिया गया है 2 तारीख से 10वीं और 12वीं के जो क्लासेस हैं उनको शुरू करने का, लेकिन अब यहाँ पर जो कंसर्न जताया जा रहा है उस पर सरकार किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करती है और सरकार इस पर आगे का जो अपना रुख है वो क्या अख्तियार करती है, ये भी देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।